गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखो, ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू pure substances are called solution। दो टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? होमोजेनस मिक्सचर मिलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब बात आती है व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। ये क्या होता है? यूनिफाइड या इक्वली क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। जैसे आप नमक और पानी देखिए, जब आप क्या करते हो, साल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आप देखते हो वो इक्वली क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। आप कहीं से भी पी के देखिए उसको, आपको एक जैसा टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर नमक आपने डिसॉल्व किया तो ऊपर तो नमक का टेस्ट आ रहा है, नीचे कोई टेस्ट आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो कैसा होता है? चारों तरफ क्या होता है? इक्वली डिवाइड हो जाता है, या फिर अच्छे से वो उसमें क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। फिर बात आती है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं? तो देखो सब्सटेंस, देखो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस विच मेक द सॉल्यूशन। ऐसे पदार्थ क्या बनाते हैं? विलेन बनाते हैं। इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। क्या बोलोगे उसको आप? कंपोनेंट्स बोलोगे। तो आपके जो ये क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको आप क्या बोलते हो? कंपोनेंट्स बोलते हो। ये तो सामान्य डेफिनेशन है। फिर मैं बात करूं इसमें सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स काम आती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीज प्रेजेंट होती है, या फिर दो चीज होती है। कौन सी? सॉलिड वन और सेकंड इज सॉल्वेंट। अब बात आती है व्हाट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? तो देखो इसकी दो डेफिनेशन दे सकते हैं हम। एक तो हम कहते हैं इसकी क्वांटिटी कैसी हो? लेसर क्वांटिटी हो, क्वांटिटी। या फिर मैं कहूं जो कम मात्रा में उपस्थित हो वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। या फिर मैं कह सकता हूं उसमें कंपोनेंट क्या हो? माइनर कंपोनेंट, उसको भी हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगी? हायर क्वांटिटी मेजर कंपोनेंट। जैसे आपने देखो नमक को अभी वाटर में डिसॉल्व किया था, साल्ट को, तो आपने देखा था उसके नमक क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में हम मिलाते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक गिलास के अंदर 2 गिलास नमक को डिसॉल्व कर दोगे, वो होगा ही नहीं डिसॉल्व। तो जो लेसर क्वांटिटी होती है वो तो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। तो हमारा नमक क्या हो जाता है? साल्ट क्या हो जाता है यहाँ पे? सॉल्यूट। वाटर हमारा क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। अब आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया कंपोनेंट, पढ़ लिया सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जान लिया, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। on the basis of number of components हम बात कर रहे हैं इसके आधार पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा सेकंड इज ternary solution, and third is tertiary solution। अब देखो बाइनरी, व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। किससे मिलकर बना हुआ? ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स। उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें कंपोनेंट्स कितने होंगे? 3, और इसमें कितने हो जाएंगे? टर्सरी में 4। जैसे आप बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल देखिए, साल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए, 2 कंपोनेंट्स लिए आपने साल्ट और वाटर, तो कैसा हो जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मैं टर्नरी सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें आप क्या कीजिए? चीनी और ऐड कर दीजिए या शुगर और ऐड कर दीजिए साल्ट और वाटर के साथ में, तो कैसा हो जाएगा? टर्नरी। अगर मैं बात करूं टर्सरी सॉल्यूशन की तो आप इसमें लेमन और ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? टर्सरी सॉल्यूशन। तो हमने 3 टाइप के पढ़े, किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग।
फिर हम बात करते हैं फेज के अकॉर्डिंग मतलब आपके क्या होते हैं सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो सॉल्यूशन आल्सो टाइप 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज गैसियस सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं फेज की, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे जो सॉल्वेंट फेज होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। कैसी होती है, फिक्स होती है। अब बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट की जो फेज होगी वो कैसी होगी, सॉलिड। इसकी कैसी होगी, लिक्विड, और इसमें कैसी होगी, गैस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे सॉल्वेंट फेज इज सिमिलर टू सॉल्यूशन फेज। जो फेज सॉल्वेंट की होगी वही फेज किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। जैसे आपने पानी के अंदर साल्ट को डिसॉल्व, वाटर के अंदर साल्ट को डिसॉल्व किया था, तो वहां पे सॉल्वेंट किस फेज में था, लिक्विड फेज में था। तो वहां पे सॉल्यूशन जो आपको मिलता है वो भी कैसा था, लिक्विड फेज में था। यानी मैं कह दूं कि सिमिलर होती है किसकी फेज, सॉल्वेंट और लिक्विड फेज आर इक्वल, ठीक है, या सिमिलर। अब बात करते हैं कि टाइप्स को अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल से कि क्या सॉलिड फेज होती है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है, क्या लिक्विड सॉल्यूशन होता है और क्या गैसियस सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ सॉल्यूशन टाइप की, सॉल्यूशन का टाइप, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम बनाएंगे हम सॉल्यूट का, थर्ड हम बनाएंगे सॉल्वेंट का, एंड लास्ट बनाएंगे हम एग्जांपल्स का। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ सॉलिड सॉल्यूशन की। तो बात आ गई सॉलिड सॉल्यूशन, तो हमें पता चल गया है इसके तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट तो क्या होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि मैंने कहा था सॉल्यूशन का फेज और सॉल्वेंट का फेज क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। देखो इसको 3 टाइप्स की होती है, हम जानते हैं मोस्टली फेज 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आपके सॉलिड अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट सॉलिड का डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपका सॉल्वेंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जबकि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए इसके एग्जांपल, आप बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी कैसा है, सॉलिड है, और इससे जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो भी कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखते हो सॉलिड टू सॉलिड, तो देखो सॉलिड टू सॉलिड का एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, जिंक प्लस कॉपर, ये आपको क्या बनता है, ब्रास। आपने बनाया ब्रॉन्ज मेडल देखा होगा आपने, वो कॉपर प्लस जिंक का मिलकर बना होता है। या फिर मैं कहूं जितने भी आपके एलॉय मेटल होती है, मिश्र धातुएं होती है, वो सभी क्या होती है, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं उनके, और उनके सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। आप लिख सकते हो एलॉय मेटल। फिर हम बात करते हैं ऐसा सॉल्यूशन देखना है, सॉलिड सॉल्यूशन। आपको देखो इन दोनों में जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है, वो भी सॉलिड ही मिलता है, वो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया ना हमारे पास। फिर हम बात करते हैं लिक्विड और सॉलिड की। देखो लिक्विड और सॉलिड की अगर बात करें तो यहाँ पे Hg कॉपर, Hg जिंक। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने थर्मामीटर देखा होगा, पारे वाला, मरकरी वाला, उसमें क्या मिलाया जाता है, जो किया जाता है उसमें आपको जो फाइनली मिलता है आपको कैसा दिखाई देता है, सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है, वो आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। आप क्या करते हो, मरकरी को किसमें कर रहे हो, कॉपर में कर रहे हो या फिर जिंक में कर लेते हो। तो ये तो आपके पास कैसे, देखो दोनों आपको पता है मरकरी नेचर में कैसे पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ये ध्यान में रखना है, इसकी क्वांटिटी कैसी होगी, लो होगी, यानी कम मात्रा में कैसे क्वांटिटी होगी, जबकि कॉपर और जिंक की क्या होगी, मोर क्वांटिटी होगी। ये कैसा होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। फिर हम थर्ड की बात करते हैं गैस और सॉलिड की, गैस और सॉलिड। इसका एग्जांपल देखिए आप, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल्स। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने डिस्कस किया होगा कि
पैलेडियम मान लो आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रोड था या मेटल थी, उस पे आपको हाइड्रोजन गैस क्या होती थी, प्रोड्यूस होती थी वहां पे। वो क्या करती थी, पैलेडियम क्या करता था, हाइड्रोजन गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, एब्जॉर्ब करता था उसको। ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, गैस टू सॉलिड। अगर आप यहां देख सकते हो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, गैस है, कैसा है, सॉलिड है। पैलेडियम हमारे पास क्या है, सॉलिड, हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ये तो हमने बात की किसकी, सॉलिड सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे इसकी लिक्विड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे केवल आपको याद रखने, मेमोराइजेबल तो क्या टॉपिक है, आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं, फिर आप अपने आप इसको याद रख पाओगे। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब आप जानते हो सॉल्वेंट भी कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। कि मैं कहा था सॉल्वेंट फेज आर सिमिलर टू सॉल्यूशन फेज, तो कैसा हो जाएगा, लिक्विड, लिक्विड, ये भी कैसा हो जाएगा, लिक्विड। अब देखिए इनके एग्जांपल्स, आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें सॉलिड तो क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड हो। ऐसा एग्जांपल देखिए आपने देखा होगा कि आपने NaCl को क्या किया था, वाटर में डिसॉल्व किया था, या फिर मैं कह दूं शुगर प्लस वाटर, वो क्या थी, सॉलिड क्या था आपका, सॉलिड था, और आपका सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड था। और टोटल जो आपका जो सॉल्यूशन बना था वो भी कैसा था, लिक्विड। तो इसका भी कैसा बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, जिसमें सॉलिड तो क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो। तो देखो आप हमें मोस्टली पार्टी में आप सुनते हो कि आप क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। वहां अल्कोहल में पैक बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें वाटर डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल में। तो अल्कोहल भी कैसा है, लिक्विड है, और वाटर भी कैसा है, लिक्विड। यानी सॉलिड और सॉल्वेंट आर सेम फेज, लिक्विड लिक्विड। यहाँ एग्जांपल क्या हो जाएगा, अल्कोहल प्लस वाटर। सबसे अच्छा उदाहरण है दारू, जिसको आप बोलते हो पार्टी में मोस्टली यूज होती है। अल्कोहल भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है। अब हम बात करते हैं गैस और लिक्विड की। आपको डिसॉल्व किसको करना है, भी डिसॉल्व कौन करता है, सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है, जबकि डिसॉल्व होता कौन है, सॉल्यूट। तो आपको डिसॉल्व किसको करना है, गैस को आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो देखो आपने देखा होगा सोडा वाटर, आपने पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप सभी ने पिए, उसमें क्या करते हैं, लिक्विड आपका सॉल्वेंट होता है, उसमें गैस को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है हाई प्रेशर पर। जैसे आप उसको ढक्कन में खोलते हो तो आपको बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं उसमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसलिए वो कहते हैं इंजीनियर्स टू हेल्थ, क्यों, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकालते हैं सांस के दौरान, तभी तो हमारे लिए हानिकारक होती है। दूसरा उसका नुकसान क्या होता है, उसमें शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती है, वो कड़वी होती है, जिसके लिए उसमें क्या करते हैं, शुगर की हाई मात्रा में मिलाया जाता है उसमें। तो शुगर भी हमारे लिए क्या होती है, मीठा जहर है, या व्हाइट पॉइजन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, सफेद जहर होता है। ये था आपका एग्जांपल किसका, सोडा वाटर। दूसरा अगर आप ले लो अमोनिकल वाटर, इसमें आप क्या करते हो, पानी के अंदर क्या कर देते हो, अमोनिया गैस को क्या कर देते हो, डिसॉल्व कर देते हो। मोस्टली आपने टॉयलेट की जो स्मेल देखी होगी, उसमें अमोनिया गैस की वजह से ही वो क्या आती है, जैसे आप मूत्र विसर्जन करते हो तो उसमें क्या आता है, यूरिया आता है आपके वाटर के साथ में, तो उसमें अमोनिया गैस निकलती है बाहर में, जिसके कारण आपको स्मेल आती है, तीखी स्मेल आती है उसके अंदर। वो क्या होता है, अमोनिया प्लस वाटर का मिक्सचर ही होता है वो। आगे देखिए थर्ड हमारा क्या है, गैसेस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अब आप सभी को पता है सॉल्वेंट भी कैसे हो जाएंगे, गैस। अब देखिए फर्स्ट का एग्जांपल हम देखते हैं। हमें सॉल्यूशन कैसा बनाना है, गैसियस सॉल्यूशन बनाना है, तो हमारे पास सॉल्वेंट भी कैसा होगा, गैसियस ही होगा। हम ले रहे हैं सॉलिड और गैस। गैस के अंदर में क्या मिलाना है, सॉलिड हमारे पास सॉलिड होना चाहिए, जिसको हम क्या करें, डिसॉल्व कर दें। तो अगर आप यहां देखें तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। अगर हम बात करें किसकी, कैम्फर की, कैम्फर आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। अगर आपने कपूर को देखा हो, घर में आप कपड़ों के अंदर कपूर की गोलियां रखते हो, जैसे ही आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो आप क्या देखोगे, वो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, ना कि लिक्विड में। यानी वह चीज सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, उर्ध्वपातन।
उसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैम्फर आयोडीन NH4Cl। तो ये किसके इसमें सॉलिड क्या होगा, सॉलिड है कैम्फर आपका, फिर कन्वर्ट किसमें हो रहा है सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है उसमें गैस है और वो किसमें जाके डिसॉल्व हो रही है, हवा में डिसॉल्व हो रही है, तो विलियन कैसा मिल गया आपको, गैसियस सॉल्यूशन मिल गया आपको। फिर हम बात करते हैं लिक्विड और गैस की। देखो लिक्विड और गैस, सॉलिड कैसा होना चाहिए लिक्विड और यहाँ पे क्या होना चाहिए गैस। तो आप देखो वाटर वेपोराइजेशन, वाटर वेपोराइजेशन, आपने जो पानी को लिया, पानी को जैसे आप गर्म करोगे उसको डिसॉल्व होगा, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर जाके क्या करेगी, एयर में मिक्स हो जाएगी। तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा मिला, गैसियस सॉल्यूशन मिला आपको, और उसमें सॉल्यूट क्या था आपका लिक्विड और आपके सॉल्वेंट क्या था उसमें गैस, या आ गया आपका वाटर वेपर। ठीक है, वेपराइजेशन। फिर हम बात करते हैं गैस और गैस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका एयर। आप देखते हो अपने आसपास में हवा में क्या होता है, बहुत सारी गैसें आपस में क्या होती है, मिक्स रहती है, तो कैसा सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन का, जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, गैस है। ये हमने टाइप्स पढ़े कितने, 3 टाइप्स के। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स, बात करते हैं कंसंट्रेशन की। देखो कंसंट्रेशन हम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर क्या कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को आप उसकी क्या कहोगे, कंसंट्रेशन कहोगे। तो आप लिखो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन, उसी को आप क्या कहते हो, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अब देखिए आप 2 टर्म्स को यूज करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक तो क्या होती है, एक तो हम लेते हैं कंसंट्रेशन और एक लेते हैं डाइल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूशन और क्या होता है कंसंट्रेशन। देखो डाइल्यूशन के अंदर जो आपके सॉल्वेंट होता है, या फिर मैं कहूँ वाटर मोर क्वांटिटी में होता है, तो हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन सॉल्यूशन है हमारे पास। यदि अगर हमारे पास क्या है वाटर लेस क्वांटिटी में, यानी सॉल्वेंट आपका लेस क्वांटिटी में, तो उसको आप कहोगे कैसा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जैसे आप चीनी को पानी में आपने डिसॉल्व किया था, वो आपका कैसा था, डाइल्यूट सॉल्यूशन था। उसी को अगर आप और गर्म करते हुए जाते हो, वाटर क्या करता है, वेपर बन के बाहर निकल जाता है, और चाशनी जिसको आप बोलते हो बनाते हो, वो कैसा था, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अगर सामान्य भाषा में करें तो ये पतला होता है, ये गाढ़ा होता है, समझ जाओ। ये थे डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। अब हम आगे चलते हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। आप ऐसे भी 11th क्लास में भी आप ये स्टडी कर चुके हैं, मास परसेंटेज। हम बात कर रहे हैं किसकी, मास परसेंटेज। फर्स्ट मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, इसको हम डिनोट करते हैं W स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज से। ठीक है, क्या होता है, तो हम ले किसका परसेंटेज रहे हैं, मास का, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो आपने कोई भी एग्जाम देते हो तो आप क्या करते हो, गिवन ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन टोटल मार्क इनटू 100, उससे आप क्या कर लेते हो कि आपने कितने परसेंटेज गेन किए। वैसे इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास कितना है, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, और इनटू 100। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम NaCl added, 2 gram NaCl added in 18 gram of water। तो हमें क्या निकालना है, W/W प्रतिशत में क्या करना है, कैलकुलेट करना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो कैसे निकालते हैं W/W %, देखिए
हम देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। आपको यहाँ पे 2 मास गिवन 2 ग्राम एंड 18 ग्राम। आपको पता है लेसर क्वांटिटी में कौन है 2 ग्राम, तो ये हमारा क्या है सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है हमें 2 ग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन नहीं दिया गया, हमारे पास हमें दे रखा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का। तो हमें पता है एक पीरियड में क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो उन दोनों का अगर हम मास को हम ऐड कर दें तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा इनटू 100। तो क्या आ जाएगा 2/20 इनटू 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 ग्राम या 10%। क्या आ जाएगा आपके पास 10%। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया मास परसेंटेज। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय या 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड to 500 ml of water या 500 ml solution, 500 ml solution। तो आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। को कैसे करेंगे आप कैलकुलेट, देखिए आपको पता है यहाँ पे आपको गिवन कितना 11 ग्राम। 11 ग्राम आपके पास क्या है 11 ग्राम आपके पास क्या आ गया सॉलिड का मास आ गया आपके पास। अब आपको यहां अगर आप देखते हो तो आपके पास सॉल्यूशन का मास नहीं गिवन नहीं है आपके पास, लेकिन आपको यहाँ पे डेंसिटी जरूर गिवन है। उन्होंने डेंसिटी कितनी दे रखी है आपके क्वेश्चन में 1.1 ग्राम लीटर यूनिवर्स, ये आपको डेंसिटी गिवन है। अब आपको पता है डेंसिटी बराबर में बढ़ चुकी है, पीछे क्या होता है मास पर वॉल्यूम। हमें निकालना है क्या सॉल्यूशन का मास, तो हम क्या करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास डेंसिटी कितनी है 1.1 इनटू 500, ये तो करेंगे हम। फिर यहाँ क्या जाएगा इनटू 100, तो हमारे पास क्या है 11/550 इनटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से 5 पर चला जाएगा 55 में, 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 2%। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारे पास आएगा, देखो हमने बात करी मास परसेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत सी कंसंट्रेशन टर्म है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वॉल्यूम परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।